किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मेरे को दूर दूर तक कोई नहीं दिखाया था मोदी के सिवा। सिर्फ मोदी के अलावा कोई नहीं दिखा जी। अच्छा मोदी जी क्यों? यू वांट अ जोकर टू कम योर प्राइम मिनिस्टर? जोकर चाहिए? कौन है सर जो? सभी को मालूम है, राहुल गांधी है और क्या है। अच्छा पर न्याय यात्रा में देखिए कितने लोग समर्थन कर रहे हैं। अभी युवा जो वो नाराज वेले होते हैं ना, वो ये सब करते हैं। जो अभी ये यहाँ बैठे हैं ना, मैं सरदार हूँ, जाटू में, जो यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं ना, वो भी सारे वेले हैं। जिसके पास काम होता है, कुछ होता है ना, वो कभी अपना काम छोड़ के जाट भी देखा जाए तो नाराज चल रहे हैं अभी बीजेपी सरकार। तो वेले हैं ना सारे। अच्छा जो वेला होगा वो आके वहाँ बैठता है, फ्री में खाना पीना, एंटरटेनमेंट, मेडिकल वहाँ फ्री में मिल रहा है, तो वेले आके वहाँ बैठ जाते हैं। और राहुल गांधी भी वेला है, सो उसने कहा चलो लाइमलाइट में बने रहना है ना, सबके सामने दिखना है, चलो ये यात्रा करता हूँ मैं, वो यात्रा कर। उस बेवकूफ़ ने आज तक जिंदगी में कोई जॉब करी है? करी है? नहीं करी ना, बस कहानी खत्म। जब आप छोटी छोटी जॉब लेने जाते हो ना, पहले क्या पूछते हैं? आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। दैट इडियट वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद डूइंग नथिंग। सवाल उठाते हैं कि वो तो एजुकेटेड है, यहाँ हमारे पीएम एजुकेटेड नहीं है। अभी ही प्रश्न रंजीत महाराजा रंजीत सिंह को जानती हैं? वो अनपढ़ था। महाराजा रंजीत सिंह, उसने पता है अफगानिस्तान से लेकर लद्दाख और इधर अपने हिमाचल हरियाणा दिल्ली तक उसकी पंजाब था, और वो पता ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट रूलर्स एवर। वो अनपढ़ था। मैं मोदी जी कहते हैं, मैं कहता हूँ मोदी जी बिल्कुल अनपढ़ हो ना, आई वुड स्टिल वांट हिम टू बी द प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ 2 मुद्दों पर, एक राम मंदिर और एक जो 370 हटाया, मैं तो उन्हीं के ऊपर उनको वोट दे दूंगा। बाकी कुछ भी ना करे, वो चोरी भी करे, मैं दे दूंगा। ये बात की जाती है तो विकास नहीं होता जी। ज्ञान बाप से वो भी बनेगा। हाँ, मैं तो एक चीज पर ही कर दूंगा, सिर्फ 370 ही कर दूंगा। और जब राम मंदिर की बात आती है तो विपक्ष बौखला क्यों जाता है? कहते हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। क्योंकि इधर आके बोलिए जी। क्योंकि बौखला इसलिए जाता है कि उन्होंने बोलता ये उठ जाएगा वो उठ जाएगा। अच्छा। पंछी भी नहीं उड़ाएगा। अच्छा कहाँ गया? कहाँ गया? इसीलिए डर में है क्या? डर में विपक्ष कोई विपक्ष डर में नहीं है। विपक्ष अगर जब देखिए बीजेपी एक साइड अकेली है ना, बाकी सारे जो इधर उधर की पार्टीज हैं वो गैंग अप कर रही है उसके ऊपर। ये आपको इंडिकेशन नहीं देता है कि बीजेपी बहुत तगड़ी और बहुत अच्छी पार्टी है, इसलिए उन सबको एक जगह जुड़ना पड़ रहा है ताकि बीजेपी को नीचे खींचने के लिए। ये इंडिकेटर है, सारे एक साइड हो गए हैं ना सारे। अच्छा अभी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं तो वो क्या छवि बेकार करने की कोशिश कर रहे हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तब क्या हुआ था? रॉयटिंग हुई थी यहाँ शादरा बादरा, जो सारे इधर बांग्लादेशी इकट्ठे हुए हैं, वो करी थी ना उन्होंने। हाँ, ये सिर्फ इसीलिए ताकि उनको इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन मिले कि यहाँ पर ये सब हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आया है। सो सारा जो इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर इस वक्त यहाँ पर प्रेजेंट है, वो दे वांटेड टू कैप्चर द मोमेंट। उसी तरह से अब ये 24 के चुनाव आ रहे हैं, सो दे वांट टू पुल बीजेपी डाउन। तो उनकी कोशिश पूरी है दंगा करने की। अगर मैं पीएम होता ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी एल्स, और मैं पीएम होता, मैं उनके टखने तोड़वा देता। अच्छा गोली मरवा दो, सीधा टांग में गोली मार दो। 10-15 के लगेंगे, बाकी सारे भाग दो। इतना मतलब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोगों को कितनी तंग कर। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि लोगों को तंग करा जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है आप एक साइड में आराम से बैठ के अपना प्रोटेस्ट जाहिर करो। ये नहीं करते। पर वो कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली के अंदर एंटर भी तो नहीं करने देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो यूज़ करेंगे, वो एक्सक्यूज़ यूज़ करेंगे उनको वहाँ रोकने के लिए। सारी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका, कनाडा, वो सब बकवास करते हैं ज़्यादा। इंडिया में जब यहाँ दंगे होते हैं तो कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उनकी अपनी कंट्रीज़ में जब कुछ होता है, आपको मालूम है क्या करते हैं वो इतना सा टॉलरेट, एक दिन छोड़ो 2 घंटे टॉलरेट नहीं करते, वो मार मार के भगाते हैं सबको। वो टॉलरेट नहीं करते हैं कि अगर आप लोगों को इनकन्वीनियंस दे रहे हो तो। सड़क जाम नहीं करने देते हैं, उनके वहाँ साइड में, सड़क के साइड में बैठते हैं वो लोग। मेन रोड नहीं करते, वो सड़क के साइड में करते हैं। उनके वहाँ तो 4 लेन है, 2 लेन ट्रैफिक की ऑन रहेगी, 2 साइड में करते रहेंगे जो ये खालिस्तान वाले करते हैं। यहाँ तो ये लोग तो पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं ना। और जिससे आम लोगों को समस्या। हमारे यहाँ रोड भी छोटी है, उसी रोड में आपको बताता हूँ। 21 में आई लॉस्ट माई मदर टू दिस चाइनीज वायरस, ठीक है। मैं उनकी एशेस लेकर पंजाब से इधर आ रहा था दिल्ली, पंचकुला में, क्योंकि मेरे को दिल्ली की सरकार है ना आपकी, उन्होंने मेरे को कोई बेड नहीं मिला था अपनी मदर के लिए, मेरे को पंचकुले जाना पड़ा था। वहाँ पर जाके मेरे को मिली थी, और वहाँ पर भी शायद आप ही थी। सॉरी 21 नहीं आप नहीं थी? नहीं। कौन थे? कौन सा चैनल है?
जो भी है जनता जागृति कोई और चैनल होगा जी। उन्होंने सारा रोक के रखा हुआ था। जी। मैं आते हुए अपनी मदर के जो फूल होते हैं, उनकी एशेज होती है, वो लेकर आ रहा था ना, तो मेरे को कम से कम 3 घंटे बाहर से घूम कर आना पड़ा था कहीं और से। उनका क्या मतलब है लोगों को ऐसे, मैं ऐसे सॉम्बर मूड में था, मैं इतना मतलब उस वक्त जब कोई प्यार वाला छूटता है, जी। ऐसा होता है ना, हाँ। उसके अंदर मेरे को उनके बीच में से खिच सब तंग हो के आना पड़ा था। वो अभी यही सेम चीज़ें कर रहे हैं, और वो बहुत सारे लोग हैं। देखी जाए तो उस टाइम की प्रॉब्लम और अब की प्रॉब्लम आपको ये इसीलिए कर रहे हैं, हाँ। सिर्फ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते। दाल में दे तो रहे हैं वैसे, दाल क्यों नहीं उगा रहे? हाँ। चावल मांग सही है आपकी, चावल ही क्यों उगा रहे हैं? कर रहे हैं, ये सही है। मैं सीरियसली जब एक्स्ट्रा चीज है, गेहूँ हमें चाहिए ही नहीं, गेहूँ हमें चाहिए ही नहीं, चावल, उस पर एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों मांग रहे हो? तो आप जबरदस्ती दाल उगाओ, पाम ऑयल उगाओ, उससे अब लो ना पैसे, 4 गुना ज्यादा पैसे कमाओ। अब वो क्या है, जो चीज चल रही है उनके बाप दादा ने सिखा दी, वही चीज चाहते हैं वो। उसमें वाटर टेबल नीचे जा रहा है पानी का, वो नई चीज तो सीख रहे नहीं है। जमीन उनकी अपनी हो गई है, वो चाहते हैं बस पुरानी तरीके से खेती करते रहे। एक्स्ट्रा खेती हो रही है उनको, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें गेहूँ चावल चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए दाल हमारे देश को। हाँ। देश के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे, वो तो अपना सेल्फिशनेस में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या बोलते हैं, विपक्ष भी समर्थन कर रही है उनके नजरों में कि किसान का जो मुद्दा है वो बिल्कुल सही है, तो विपक्ष समर्थन नहीं करेगा? जी। जो भी सरकार के विरोध होगा वो तो विपक्ष उसका समर्थन हाँ। करेगा ही। इसमें कोई बड़ी बात है? जी। कोई हैरानी हो रही है आपको? आपको क्या सरप्राइज हो रहा है इसमें? केजरीवाल जी भी समर्थन करे, विपक्ष समर्थन क्यों कर रहा है ये बताइए आप। क्यों नहीं करेगा वो? आप कह रहे हैं मांग सही नहीं है, मांग सही नहीं है, तो विपक्ष क्यों समर्थन कर रहा है? वो तो अभी हम हाँ। किसी भी चीज को लेकर हड़ताल कर ले, वो हमारी बात विपक्ष कभी भी चाहता है क्या बीजेपी की छवि खराब? तो यहाँ पे सब गुलाबी कपड़े पहने, आप सब मेरे साथ 100 लोग इकट्ठे हो जाओ, केजरीवाल इसका भी समर्थन कर देगा। अच्छा। और क्या, क्योंकि खिलाफ है आप, है ना? कोई भी खिलाफ हो जाएगा वो अभी बोल दोगे। अच्छा, आप किसे देख रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री पर? मोदी को देख रहे हैं। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैं मंदिर के लिए किसानों की मांगे ना मानने के लिए बावजूद वोट नहीं है, भी- मेरा तो रोड बना रहा है नितिन अच्छा, गडकरी, अच्छा। मुझे तो वही हाँ। पसंद आ रहा इसके है, लिए? मोदी के लिए भी नहीं कर रहा। क्या पूरे हिंदुस्तान की सत्ता कांग्रेस को दे दें? 40 साल करतोली सरकार, क्या सारी जिंदगी हिंदुस्तान का कब्जा इसे दे दे कांग्रेस को ही? सारी जिंदगी कांग्रेस को ही दे दे क्या? 40 साल कर तो ली। हाँ 40 साल कर लिया तो बीजेपी गरीबी नहीं थी क्या? बीजेपी का टाइम में आज 40 साल में गरीबी नहीं था क्या? लोग भूखे नहीं सो रहे थे क्या? आज गरीब उसका आज खुद गाँव से का- गाँव जोड़ दिए, आज- सड़कें आज का सड़कें गरीब जोड़ दी। बीजेपी का टाइम का गरीब खुश नहीं है, अच्छा। वो रो रहा है, आंसू बहा रहा है। अच्छा। गैस आ जाते हैं ना फोन करते ही। अच्छा, कह रहा फोन करते ही गैस सिलेंडर घर पहुंच जाता है इसलिए रो रहे हैं। हाँ, इसलिए रो रहा है। नहीं, 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 ना हमारे पीएम ये कहते हैं सिलेंडर कि तेरा। आदमी को कपड़ों से पहचानो, हाँ। तो वो कपड़ों से पहचान के भेज देते होगे। अच्छा। हमारे कपड़ों में कोई दिक्कत होगी, नहीं भेजते होगे? आपके घर नहीं आता क्यों क्या? नहीं आता? हर घर कोई ही दिक्कत है, वो कहते हैं कपड़े से पहचाना जाएगा आदमी को। आज हमारी ये सोचो कि हम कपड़े से पहचाने जाएंगे। अच्छा, कब गए बीजेपी सरकार की कपड़े से पहचाने जाए? आप न्याय करो, आपको यही नहीं पता? बताइए ना, हमें तो सबूत दिखाइए। सबूत दिखाइए, हम तो डेली न्यूज देखते हैं, हमें पता ही है। जी, जब कहने वाले वो जानिए जनता को लेके सबूत से अच्छा ही होगा, आपको पता है, इन्हें थोड़ी ना पता। आप बात नहीं, कर रहे हो तो पता है क्या? सबूत लेके कपड़ों के चलना नाम पड़ेगा। पे नहीं, नहीं, ऐसा की कुछ बात नहीं है। कहे हैं अरे, मोदी जी कभी? धांधलेबाजी कहे हैं, हाँ। जरूर कहे हैं, हाँ। गलत नहीं कहे होंगे। जब कोई हाथ में पत्थर लेगा तो बोल दिया होगा कपड़े से पहचान में आ रहा है। जी, हाथ में पत्थर लोगे, अलग क्यों आइडेंटिटी दिखाते हो? नॉर्मल कपड़े पहनो, नॉर्मल लोगे, कौन पहचान लेगा? कह रहे हैं कांग्रेस सरकार इन्हें रोजगार देगी, 15 लाख भी देगी, महंगाई भी कम करेगी। धूल मिट्टी खत्म हो गई ना, अच्छा। जब से कांग्रेस गई है धूल हाँ। मिट्टी खत्म हो गई। अच्छा। वही पहले धूल में रहने की आदत थी ना। अच्छा, मानते हैं, एक सेकंड रुकिए, राहुल गांधी जी लगते हैं क्या पीएम के लायक? बिल्कुल पीएम के लायक है वो, लगे या न चलाने लगे, वाला अब है, नहीं आ पाएंगे। चलाएगा भी, चला भी सकता इसका है। दौर चला गया। अच्छा, वो तो चले गए हैं। अब चले गए। अच्छा, फिर अब कौन आएंगे? अब तो दोबारा मोदी आएंगे। मोदी जी हाँ? आएंगे। किन मुद्दों पर लेके आएंगे मोदी जी? नोटबंदी कराई। अच्छा। पुराने नोटों को देख देख के हाँ। हम भी सड़ गए थे। अच्छा। समझे, नया नोट आया हमारे हाथ में। अच्छा, आदमी नया हो गया। लोगों ने फिर बंद कर दिया। आदमी नया हो गया। कोई दिक्कत नहीं, 1000 का चालू हो जाएगा। अच्छा। ये तो होते चले जाते हैं सड़कें ले लाएंगे, सड़कें बन रही वो हैं। तो आते जाते सड़कें बन रही है, गांव से गांव जोड़ दिए, गांव से गांव जोड़ दिए। और जिसके क्या पास चाहिए? नोट नहीं है, नया नोट से उसका पेट भर गया और पुराना नोट से पेट नहीं भरता था। जो पावर पुराना नोट में है वो नया नोट में तो है ही नहीं वो पावर। अच्छा, नया नोट तो जो है चंद दिनों के बाद वो जो है ये हो जाता है, कबाड़ा बन जाता है। अब पहले वाला नोट देखिए कि जो पुराना भी हो जाता था, नहीं लगता था कि वो पुराना है, वो पुराना है। अच्छा, मेरा करप्शन खत्म किया बीजेपी सरकार, पूछो ब्लैक मनी निकाली है। कहाँ खत्म किया है, ये तो आप उनसे पूछो। हाँ। नहीं किया क्या सर? हाँ, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया कह रहे हैं, पर ये तो कह रहे राहुल गांधी जी
देंगे? हिंदुस्तान में हर बच्चे की अलग अलग सोच है। हाँ। दो लोग तरक्की को नहीं देख रहे, जी। पिछली वाली सरकार को देख रहे हैं कि अब क्या करना है। तो तरक्की नहीं देखी क्या? 10 साल में ऐसा क्या लगा जो आपको अच्छा नहीं लगा? जो परेशान है वो तो परेशानी है, 10 साल क्या 15 साल क्या, वो तो परेशानी है। तो वो तो पहले यही परेशानी थी क्या, सर? कहेगा, वो तो वही कहेगा कि हम परेशान जब भी थे आज भी है। अच्छा। तो हमारे लिए मोदी क्या और राहुल गांधी क्या, जी, जी। हमारे लिए तो दोनों सभी सरकार बराबर में है, परेशानी थी। सभी बराबर है। अच्छा, कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला इस हाँ, सरकार कोई में? परिवर्तन नहीं मिला। जी सर, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला क्या? परिवर्तन कैसे नहीं देखने को मिला? जी। मोदी सरकार जब से आए हैं, जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं, यहाँ सब नंबर 1 पे दे रहे हैं इसको। और देखिए ये सब जा रहे थे, पहले कहीं गए हैं क्या? ये सब तो फ्लॉप से बात है। अच्छा। हाँ, अब की बार तो सिर्फ मोदी सरकार। अच्छा, अरे वाह। जी सर, क्या कहेंगे मोदी आपकी बात? सरकार।